डेमन स्लेयर एपिसोड 11। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत पास हैं। इसे पूरा करने में हमारी हेल्प करिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तानजीरो का क्रो उसे साउथ की ओर जाने के लिए कहता है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। फाइनल सिलेक्शन में मिला वो लड़का एक लड़की के सामने रो रहा होता है। प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं कभी भी मर सकता हूँ, प्लीज मुझे शादी कर लो ताकि मैं कुंवारा ना मरूं। तानजीरो कहता है आखिर ये कर क्या रहा है। तभी उस लड़की की स्पैरो आती है और ची 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 करके अपनी पूरी परेशानी तानजीरो को बताती है। तानजीरो कहता है अच्छा तो ये दिक्कत है, ठीक है मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। स्पैरो बहुत खुश हो जाती है। लड़का रो रहा है, प्लीज मैं फिर से पूछता हूँ, मेरे से शादी कर लो प्लीज। तानजीरो उसे खींच के अलग करता है और कहता है बीच रास्ते में तुम्हें क्या तमाशे कर रहे हो, वो लड़की को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम अपनी स्पैरो को भी टेंशन दे रहे हो। लड़का कहता है रुको, ये यूनिफॉर्म, क्या तुम वही लड़के हो जो फाइनल सिलेक्शन में मिले थे। तानजीरो कहता है मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो, समझे। लड़का कहता है क्या, और हम मिले हैं, तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तानजीरो लड़की से कहता है चलो अब यहाँ सब ठीक है, अब आप अपने घर जा सकती है, क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है। लड़की कहती है नहीं थैंक यू वेरी मच। लड़का चिल्लाता है तुम बीच में मत आओ, ये लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। लड़की आके लड़के को बहुत मारती है। तानजीरो उसे रोकता है। लड़की कहती है मैंने ऐसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तो सिर्फ तुमसे बात की क्योंकि तुम रोड के किनारे उदास बैठे थे। लड़का कहता है क्या, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। लड़की कहती है हाँ मेरा ऑलरेडी एक मंगेतर है, तब से मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ। लड़का कहता है रुको वापस आओ प्लीज। तानजीरो कहता है अब बस भी करो। लड़का कहता है तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, बस करो, तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे कि मैं कोई जानवर हूँ। अब तुम सुनो, मेरी शादी ना हो पाने की जिम्मेदार तुम हो। तानजीरो अजीब सा मुंह बना के देखता है। लड़का कहता है कुछ तो बोलो, देखो मेरे अगले स्टॉप पे मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूँ, तुम समझे। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी मिस्टर। तानजीरो कहता है मेरा नाम तानजीरो कमाडो है और तुम। लड़का कहता है तानजीरो जान के अच्छा लगा, मेरा नाम जेनित्सु अगत्सुमा है, प्लीज कुछ भी करके मुझे बचा लो। तानजीरो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहे हो, तुम फिर तलवारबाज बने ही क्यों, बेशर्मों की तरह हरकत कर रहे हो। जेनित्सु कहता है मुझे एक औरत ने ठग लिया और उसका सारा कर्जा मेरे ऊपर आ गया। जिस बूढ़े इंसान ने मेरा कर्जा चुकाया वो एक बहुत बड़े तलवारबाजी सिखाने वाले थे। मुझे रोज बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। ये सब इतना बुरा था कि मुझे मरने का दिल करता था। मुझे लगा फाइनल सिलेक्शन में मैं मर जाऊंगा, पर मैं जिंदा बच गया और अब ये मेरा डर रोज का हो गया है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे पता है बहुत जल्दी एक डेमन मुझे मारने वाला है। मेरे जिंदा रहते मेरे दिमाग को मेरे कानों से चूस लिया जाएगा। नो प्लीज मुझे बचा लो। तानजीरो कहता है हे क्या तुम ठीक हो। और सीन चेंज। तानजीरो और जेनित्सु चल रहे हैं। तानजीरो कहता है क्या तुम ठीक हो अभी। जेनित्सु कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब मुझे भूख लग रही है। तानजीरो कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। जेनित्सु कहता है नहीं। तानजीरो जेब से एक राइस बॉल निकाल के उसे देता है। जेनित्सु खाता है और तानजीरो से कहता है तुम नहीं खाओगे। तानजीरो कहता है नहीं मेरे पास वो एक ही था। जेनित्सु देखता है और आधा राइस बॉल तोड़ के तानजीरो को देता है। दोनों राइस बॉल खाते हुए चल रहे हैं। तानजीरो कहता है मैं समझता हूँ कि तुम्हें डेमन से डर लगता है, पर तुम्हें अपने स्पैरो को परेशान नहीं करना चाहिए। जेनित्सु कहता है वो परेशान थी, तुम ये कैसे कह सकते हो। तानजीरो कहता है चलो देखते हैं। उसने कहा कि तुम हमेशा काम पे जाने के लिए रोते रहते हो, तुम हमेशा लड़कियों पे लाइन मारते हो और तुम खराटे बहुत तेज लेते हो। यप, तो उसने इतना सब कहा। जेनित्सु कहता है रुको, उसने ये सब कहा और तुम चीड़ा की भाषा समझ सकते हो। तानजीरो कहता है हाँ। जेनित्सु कहता है ये नहीं हो सकता, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। और तभी क्रो आता है। भागना शुरू करो, भागना शुरू करो, भागो तानजीरो भागो, जेनित्सु तुम दोनों को अपने अगले मुकाम पे बढ़ना है। जेनित्सु ये सुन के डर जाता है, वो क्रो हमसे बात कर रहा था। और सीन चेंज। दोनों पेड़ों के बीच चल रहे हैं। जेनित्सु कहता है हे तानजीरो शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ आके भी तुम्हारे कोई काम का नहीं हूँ। तानजीरो कहता है डेमन की सेंट और भी स्ट्रांग होती जा रही है, आगे पक्का कुछ तो है। हाँ एक घर। दोनों घर के सामने खड़े हैं। तानजीरो कहता है मैं खून को सूंघ सकता हूँ, पर यह अजीब है। जेनित्सु कहता है रुको, तुम यहाँ कुछ सूंघ सकते हो।
तांजीरो कहता है हाँ, पर ये बहुत ही अलग ही स्मेल है। जेनित्सु कहता है स्मेल? मुझे तो शायद नहीं आ रही, पर वो आवाज़ का क्या? तुम भी उसे सुन सकते हो ना? तांजीरो कहता है साउंड, और उसे 2 बच्चे दिखते हैं। जेनित्सु कहता है यहाँ बच्चे हैं? तांजीरो कहता है वो डरे हुए से लग रहे हैं। तांजीरो उनकी ओर बढ़ के पूछता है हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे उसे देख के डरते हैं। तांजीरो कहता है ये पक्का किसी बात को लेकर डरे हुए हैं। तांजीरो कहता है मेरे पास एक बहुत कूल सी चीज़ है, देखना चाहोगे? टाडा, ये एक फ्रेंडली स्पैरो है, देखो ये क्यूट है ना? बच्चे थोड़े रिलैक्स होते हैं। तांजीरो कहता है मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या ये तुम्हारा घर है? बच्चा कहता है नहीं, नहीं है, ये घर एक मॉन्स्टर का है। हमारे बड़े भाई को वो उठा के ले आए हैं। जब हम रात में रोड पे चल रहे थे तभी एक चीज़ हमारे सामने आई, वो सीधा हमारे भाई की तरफ गई और हमारी तरफ देखा भी नहीं। तांजीरो कहता है क्या वो इसे इसी घर में लेके गया है? लड़का कहता है हाँ। तांजीरो कहता है तो तुम उसका पीछा करते हुए यहाँ आए? ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। बहुत बढ़िया। लड़का कहता है हम उसके खून के निशान का पीछा करते हुए आए, उसने पक्का उसे बहुत जख्मी किया है। तांजीरो कहता है अच्छा, ये सब ठीक हो जाएगा, हम जाएंगे और उसे हरा देंगे और तुम्हारे भाई को बचा लेंगे। बच्ची कहती है क्या पक्का तुम उसकी मदद करोगे? तांजीरो कहता है हाँ, मैं कसम खाता हूँ। जेनित्सु कहता है हे तांजीरो, ये अजीब सी आवाज़ क्या है? ये बहुत अजीब है और रुक ही नहीं रही है। इसकी आवाज़ ड्रम की तरह है। तांजीरो कहता है एक ड्रम? मुझे तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही। पर फिर तीनों को ड्रम की आवाज़ आती है और बालकनी से खून में लथपथ एक लड़का बाहर आके गिरता है। जेनित्सु डर जाता है। तांजीरो उस लड़के की मदद के लिए आगे भागता है, उसे उठा के कहता है क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तांजीरो कहता है ये घाव बहुत गहरे हैं। लड़का कहता है मैं उस भयानक प्राणी से बच के बाहर आ गया, पर क्या मैं फिर भी मरने ही वाला हूँ? तांजीरो उसे गले से लगा के रोता है और वो लड़का दम तोड़ देता है। जेनित्सु बस इतना कहता है कि तांजीरो क्या ये उन बच्चों का? पर तभी पूरा घर हिलता है जिससे सब डर जाते हैं। तांजीरो कहता है हम इसे बचा नहीं पाए, हम और थोड़ा पहले आ जाते तो हालत कुछ और होती है। हे, क्या ये तुम्हारा भाई है? लड़का कहता है नहीं, वो मेरा भाई नहीं है, उसने ऑरेंज कलर का किमोनो पहना था। तांजीरो कहता है इसका मतलब यहाँ और भी लोग कहते हैं। बॉडी को नीचे रख के कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वापस आके तुम्हें दफना दूंगा। ठीक है फिर जेनित्सु चलो चलते हैं। जेनित्सु डरा हुआ है और वो सर हिला के ना कहता है। तांजीरो कहता है देखो सिर्फ हम ही हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं। तांजीरो उसे घूर के देखता है। जेनित्सु रोते हुए कहता है तांजीरो ऐसे मेरी तरफ मत देखो, मुझे डराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तांजीरो उन्हें नेजुको का बॉक्स देके कहता है अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हो तो ये बॉक्स तुम्हारी मदद करेगा। चलो फिर हम आते हैं। और दोनों घर की ओर बढ़ते हैं। अंदर जाके जेनित्सु की हालत खराब रहती है। वो तांजीरो से कहता है तांजीरो अगर कुछ होता है तो तुम मेरी रक्षा करोगे ना? तांजीरो कहता है जेनित्सु लास्ट फाइट में मेरा एक पैर और एक रिब टूट गया है जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। जेनित्सु डर से चिल्लाता है क्या तुम्हारी हड्डियां टूटे हैं? तुम ऐसे कंडीशन में मेरी हेल्प कैसे करोगे? मैं मरने वाला हूँ। आ तांजीरो कहता है जेनित्सु तुम्हें शांति से काम लेना होगा, सब ठीक होगा। तभी दोनों बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। तांजीरो कहता है तुम दोनों को यहाँ आना नहीं चाहिए था। लड़का कहता है सॉरी, पर बॉक्स में से खीरोचने की आवाज़ आ रही थी। तांजीरो कहता है फिर भी वो बॉक्स वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था, वो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। तभी फिर से पूरा घर हिलता है। जेनित्सु के डर से झुकने पे तांजीरो को धक्का लगता है और वो दूसरे कमरे में चला जाता है। और तभी ड्रम की आवाज़ से रूम चेंज होते जाते हैं। तांजीरो कहता है ये रूम चेंज हो रहा है या किसी तरह से हम ड्रम की बीट पे रूम बदल रहे हैं? बच्ची रोती है। तांजीरो उसे कहता है सॉरी, तुम अपने भाई से अलग हो गई, पर मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और जेनित्सु तुम्हारे भाई की। डरो मत। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है तेरुको। तांजीरो को बात करते हुए एक स्मेल आती है और वो देखता है कि डेमन चल के आता है। लड़की चिल्लाने वाली होती है कि तांजीरो उसका मुंह बंद कर देता है। तांजीरो कहता है इस घर के सारे सेंट्स में से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और इसने बहुत लोगों को खाया है। इस घर का मास्टर यही होना चाहिए। उधर जेनित्सु रो रहा है मैं मरने वाला हूँ, सब खत्म हो जाएगा, मुझे पता है, तांजीरो और मैं अलग हो गए हैं। लड़का चिल्लाता है तेरुको क्या तुम सुन सकती हो? तो जेनित्सु से कहता है हे तुम ऐसे चिल्ला नहीं सकते, अगर डेमन से तुम्हें सुन लिया तो और हमें ढूंढ लिया तो? चलो हम बाहर जाके वेट करते हैं।
लड़का कहता है, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्या तुम यहाँ से अकेला बच के निकलना चाहते हो और एक जैसे मरने के लिए रो रहे हो? क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही? अपने से छोटे के सामने ऐसे रोने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे डरपोक के पास तलवार क्या कर रही है? जेनित्सु ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है, ये बातों से मुझे बहुत चोट पहुंची है। और वो लड़के को खींचते हुए एग्जिट की ओर भागता है। जेनित्सु गेट खोलता है और देखता है कि बाहर जाने का रास्ता है ही नहीं। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? हम यहीं से तो अंदर आए थे। क्या मेरे से कोई गलती हुई है? क्या वो ये है? शायद ये या ये। जेनित्सु को एक शख्स दिखता है जिसने बोर का मास्क पहना है। जेनित्सु चिल्लाता है, ये एक शैतान है, और वो शख्स उस पे से कूद के वहां से निकल के भाग जाता है। डरा हुआ जेनित्सु लड़के की ओर पलट के कहता है, ऐसा क्या देख रहे हो? बस करो। सीन चेंज। तानजीरो शांति से डेमन की ओर देख रहा होता है। लड़की से कहता है, तेरे को चिल्लाना मत, रूम फिर से चेंज हो सकता है, इसलिए हॉल में मत जाना। ठीक है, जाओ उस अलमारी के पीछे छुप जाओ। लड़की जाके छुप जाती है। डेमन कहता है, उनके वजह से मेरा शिकार भाग गया। वो मेरे अकेले का शिकार था। ये सब बिन बुलाए मेहमान मेरे ही घर में क्यों घुस रहे हैं? ये गलत है। वो शिकार मेरा था, मैंने उसे ढूंढा था। तानजीरो तलवार निकाल के कहता है, सुनो तुम, मैं एक डेमन स्लेयर हूँ, रैंक 10 बिजुनोटो। तानजीरो कामादो, मेरा काम है तुम्हें ख़त्म करना। डेमन कहता है, एक खास खून वाला लड़का जिसे मैंने खुद ढूंढा। तानजीरो डेमन पे हमला करता है। तभी डेमन ड्रम बजाता है और रूम पलट जाता है। तानजीरो कहता है, मुझे लगा था कि ऐसा होगा। तो ये है इसका ब्लड डीमन आर्ट। ये पूरा घर इसका इलाका है। ये क्या है? यहाँ एक अलग सेंट है। वो डेमन नहीं है। कोई भागते हुए आ रहा है और दरवाजा तोड़ के आता है बोर मास्क वाला लड़का। तानजीरो कहता है, ये कौन है? वो एक बोर मास्क पहन के है और उसके पास निचिरिन स्वॉर्ड्स है। वो शख्स कहता है, चलो फिर मॉन्स्टर, मेरे से लड़ो और मरो, जिससे मैं और भी ताकतवर बन जाऊँ। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। और एपिसोड 11 खत्म। 2 कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस हो गए हैं जो देखने लायक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।